हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम क्लॉक पढ़ रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम क्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये क्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मच एंगल कवर्ड बाई आवर एंड मिनट हैंड फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। मतलब कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मिनट हैंड और आपकी जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए, आपको ये पता है कि पर मिनट जो है मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है और आपकी आवर हैंड जो है पर मिनट 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मैंने आपको शायद क्लॉक के पहले लेक्चर में बता भी दिया था, है ना। तो देखिए, 2 PM टू 4 PM कितने घंटे हो गए? 2 PM टू 4 PM, ये आपके जो है 2 घंटे हो गए, है ना। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120 मिनट, है ना। अब एक चीज़ बताइए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मिनट हैंड जो है पर मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी टोटल? 120 मिनट में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया किस केस में? मिनट हैंड। अब आप आवर हैंड का देखिए। आवर हैंड जो है पर मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाती है? हाफ डिग्री का। तो 120 मिनट में कितना बनाएगी? 60 डिग्री का, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 4:30, ठीक। मतलब कि 4:30 पे दोनों, जो आपका आवर हैंड है और जो आपका मिनट हैंड है, उन दोनों के बीच का कितना एंगल होगा, थीटा निकालना है। तो मैंने जो है फार्मूले भी बताए थे पिछले लेक्चर में। तो थीटा का फार्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h। देखिए, थीटा की वैल्यू यदि निगेटिव आएगी तो हम उससे निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक। तो देखिए 11, m की वैल्यू कितनी है? ये 4:30, यानी 4, ये क्या आपका आवर हैंड है, और ये 30 मिनट क्या है? आपका मिनट हैंड है ना। तो आप क्या करेंगे? 11 × 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30, h की वैल्यू 4, कितना आया बताइए? जब आपने 2 से 30, 15 आया। 15 का नम 15 की 5 हासिल 1, 15 का नम 15 1 16, 165 आया, ठीक। माइनस 4 3 12, 120। अब घटा दीजिए इसको, कितना बचेगा? देखिए 5 4 45 डिग्री। तो आपने क्या बताया कि 45 डिग्री का एंगल बनेगा, कब? 4:30 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4:15 एंड 5 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब आपको जो है समय भी दिया है, 4:15 से 5 बजे के बीच में बताना है कि कब जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने देखिए जब फार्मूला लिखाया था, फार्मूला में मैंने क्या लिखाया था कि जब आपको मिनट या टाइम पूछेगा तो उसमें जो आपका आवर हैंड होगा वो आपका स्मॉलर वाला होगा। स्मॉलर कौन सा है? 4:15 वाला छोटा कि 5 वाला छोटा? अब 4:15 से 5 के बीच में बताना, तो आप 4:15 ना लेके आप 4 लीजिएगा। कैसे बताता हूँ, देखिए। मिनट हैंड वाला की फार्मूला क्या था? फार्मूला था आपका m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा की थीटा क्या है आपकी? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। h की वैल्यू क्या? 4:15 लेंगे या फिर आप 4 लेंगे? आप 4 लीजिए। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे। अब इन दोनों वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, कितना है देखिए? 2/11
30H प्लस 90, और दूसरे केस में माइनस ले लीजिए 2/11 30H माइनस 90। ठीक, देखिए 4 3 12, 12 और प्लस 90 कितना हो गया, 210 आ गया। 210 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 420 अपॉन 11। और इस केस में देखिए कितना आ रहा है, 4 3 12 यानी 120 में से 90 गए कितना बचेगा, 30, 30 दूनी 60, तो कितना आया 60/11। तो ये देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 11 चौको 44, 420 से ज़्यादा आ जाएगी, यानी 11 3 33, और 33 मतलब कि 7 2 9, 11 8 88, 2/11। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, 11 दूनी बाई 11 3 11 5 55। ठीक, 11 5 55 और 5/11। तो ये कितना है, ये क्या है, ये आपका है मिनट, क्योंकि आपने ये मिनट है ना एम, तो ये किस में आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मिनट। इसकी भी यूनिट कितनी होगी, मिनट। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि किस टाइम पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 4:15 से 5 के बीच में बताना है। तो आपने देखा ये, लेकिन ये 5 मिनट 5 होल 5/11, यानी कि आपका क्या आया कि ये 4:15 से पहले का समय है, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें टाइम दे रखा कि 4:15 से 5 के बीच में बताना है। अब ये 4:38 सही 2/11 मिनट आया, तो इसका मतलब इस टाइम को लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कितना हो गया, आंसर होगा, आपका आंसर आएगा 4:38 सही 2/11 मिनट, ये आपका आंसर है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताना है यहाँ पर कि फ्रॉम थर्सडे 5 PM टू फ्राइडे 7 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब जो है सिर्फ 180 डिग्री का एंगल नहीं है ना, यहाँ पर आपको जो है 0 डिग्री वाले एंगल को भी इंक्लूड करना है। क्यों करना है, देखिए 180 कब बनेगा, जब 6 बज रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि आप इमेजिन कर सकें। तो आपकी क्या हुआ कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों जो है अपोजिट में हैं। ठीक, तो इस केस में यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब 0 डिग्री की बात आ रही है, तो 0 डिग्री में क्या होगा कि आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही कोइंसाइड करेंगे, तो उस केस में भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो आपको इनमें दोनों ही चीज़ को इंक्लूड करना है, क्योंकि इसने सिर्फ ये कहा स्ट्रेट लाइन। यदि ये कहता अपोजिट, तो आपको सिर्फ 180 डिग्री को इंक्लूड करते, 0 को ना करते, क्योंकि 0 जो है अपोजिट में नहीं है। तो एक चीज़ बताइए कि आपको पता है कि 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 22 बार, और 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 22 बार। ठीक, तो एक ये बताइए, देखिए आप जो है थर्सडे 5 PM से आप जो है फ्राइडे 5 PM तक गए, तो आपने देखा कि 180 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 22 बार, और 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 22 बार। ठीक, लेकिन जब आपने देखा 22 टाइम्स, लिख लीजिए यहाँ पे, अब आपने क्या किया कि फ्राइडे 5 PM, मतलब कि अब आप फ्राइडे में आ गए, 5 PM से आप 7 PM में गए, तब 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये बताइए। तब 180 डिग्री का एंगल जो है सिर्फ एक बार बनेगा। क्यों, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में
180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। फिर उसके बाद 6 बजे बनता है, ठीक। और 6 बजे के बाद जो है जी वो 7 बज जाएगा और हमको 7 बजे तक ही जाना है। तो आपने देखा कि सिर्फ एक बार बना, लेकिन 0 डिग्री का एंगल जो है दोनों बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है। ये 2 बार बनेगा और ये कितना है 1 टाइम्स। तो आपने देखा कि इसको जोड़ दीजिए, 22 और 1 कितना हो गया 23, और इसको आप जोड़ दीजिए 22 2 कितना हो गया 24, और दोनों को आप यदि जोड़ देंगे 23 और 24 को कितना आएगा 47। तो यही आपका आंसर होगा 47 टाइम्स, ठीक। ये आपका आंसर। आपको पता है ना कि 5 PM से लेके 6 PM के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, आप चाहें तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और जिसे मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि घड़ी जो है, जब मिनट हैंड आवर हैंड जो है पर आवर जो है एक दूसरे को वो जो है एक बार ओवरटेक करती हैं, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब वो जो है ओवरटेक नहीं करती हैं। तो आपने देखा कि 12 घंटे में वो 11 बार ओवरटेक करेंगे। ओवरटेक का मतलब क्या, जैसे कि जब 0 डिग्री एंगल बन रहा था, है ना, 0 डिग्री के बाद जो जैसे ही मिनट हैंड की सुई जो है आगे बढ़ी, तो जब उसके बाद जो बढ़ते बढ़ते 1 घंटे बाद फिर से वो आवर हैंड को जो है ओवरटेक करेगी। तो इस प्रकार आपने जो है पहले लेक्चर में देखा था कि 12 घंटे नहीं, दूसरे लेक्चर में आपने देखा था कि 12 घंटे में वो 11 बार ओवरटेक कर रही हैं। तो आपने देखा कि 11 बार जो है ओवरटेक कर रही कितने 12 घंटे में। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आया 65 होल 5/11, यानी कि 65 सही 5/11 मिनट आया। तो आपने देखा कि कोई आपकी जो मिनट हैंड है, ये मिनट वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में एक बार ओवरटेक करती है। अब ये वैल्यू आखिर आई कैसे, क्योंकि ज़रा देखिए, जब आपकी जो है घड़ी में जैसे कि ये आपकी मान लीजिए कि मिनट वाली सुई है और ये आपकी जो है घंटे वाली सुई है, 2 बज रहे हैं लगभग, क्योंकि 3 यहाँ पर आता है, 2 यहाँ पर आता है, 1 यहाँ आता है, 12 यहाँ पे आता है ना। तो लगभग 2 बज रहे हैं, 2:05, ये कुछ भी समथिंग टाइम हो रहा। आपने देखा कि जब आपकी मिनट वाली सुई जैसे जैसे घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक उतने ही टाइम में जो है अपनी वो जो आपकी घंटे वाली सुई वो भी बढ़ती है। लेकिन घंटे वाली सुई पर मिनट ½ डिग्री आगे बढ़ती है, 1/2 डिग्री, ठीक। और मिनट वाली सुई पर मिनट 6 डिग्री आगे बढ़ती है। तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे और तब आपने देखा कि 65 सही 5/11 मिनट में जो है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है, यानी ओवरटेक करती है। तो ये आपका मतलब एक तरह से फार्मूला भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है इस चीज़ को समझने के लिए कि कब आपकी घड़ी तेज है, कब आपकी घड़ी धीमे है। जैसे यदि आपकी घड़ी मिनट वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई को 65 मिनट या 65 मिनट से पहले क्रॉस करती है, तो हम कहेंगे भाई घड़ी बहुत तेज है। यदि कोई घड़ी मिनट वाली कोई किसी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 66 मिनट में क्रॉस करती है, तो हम कहेंगे कि घड़ी आपकी बहुत धीमे चल रही है। तभी तो उसने 66 मिनट लिए, यानी इस टाइम से ज़्यादा लिया। जब इससे कम समय लेगी घड़ी तो हम कहेंगे कि घड़ी तेज है। जब इससे ज़्यादा घड़ी टाइम लेगी तो हम कहेंगे घड़ी आपकी धीमे है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, मतलब करेक्ट टाइम भी है, 65 मिनट में वो क्रॉस कर दे रही है। कौन? मिनट हैंड। किसको? आवर हैंड को। देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे, मतलब एक दिन में कितनी घड़ी जो है कितना समय गेन करेगी या फिर लॉस करेगी, ये आपको बताना है। आपने अभी देखा कि मतलब कि एक बार जो है मिनट हैंड को आवर हैंड को क्रॉस करने में
जो है 65 होल 5/11 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 65 मिनट में ही ओवरटेक कर जा रही है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, घड़ी आपकी क्या है, फास्ट, ठीक, फास्ट है। अब वो जो है ये कह रहा है कि वो एक दिन में कितना समय वो गेन करेगी या फिर वो लॉस करेगी। तो इसका जो है फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 65 राइट 5/11 माइनस टाइम जो आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 65 मिनट दिया हुआ है, अपॉन टाइम ब्रैकेट बंद इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है यहाँ पर, 1 डे, ठीक। अब देखिए 65 राइट 5/11 माइनस 65 अपॉन 65, और टाइम क्या हुआ, एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए 65 राइट 5/11 माइनस 65 करेंगे तो 5/11 आएगा, और कितना आएगा देखिए 5/11 आ गया। यहाँ पे कितना है 65 इंटू 24। आपने क्या किया, 11 एकन्नम नहीं 5 एकन्नम 5 5 15, अब 13 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना आएगा 143, तो 24/143 आवर, ये आपका आंसर हो गया। ये जो है इतनी मतलब कि 24/143 घंटे एक दिन में ये गेन करेगी। गेन क्यों करेगी, क्योंकि घड़ी तेज़ थी, ये देखिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, जब नेक्स्ट मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ जो कि अब अगले लेक्चर में यूज होगा, और फार्मूला है आपका करेक्ट टाइम जैसे निकालना है। तो क्या होगा, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो फास्ट इनटू टोटल टाइम, ठीक। इस फार्मूले को आप जो है मेमोराइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज करके क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये क्लॉक फिनिश भी हो जाएगा। चलिए आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।